नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं तो देश भर में कोरोना के आंकड़े देख ले। पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें तो आंकड़ा काफी ज्यादा 24 घंटे के अंतराल में कम हो रहा है। वहीं अगर हम कोरोना के सैंपल्स की बात करें जो टेस्ट किए गए हैं 17,51,358 अब तक जो सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं उनका आंकड़ा काफी ज्यादा पहुंच चुका है। 38,13,75,984 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जानकारी दे दी है। तो कोरोना के जो टेस्टिंग की जा रही है देश भर में अगर हम बात करें तो 38,13,75,984 सैंपल्स अब तक टेस्ट किए जा चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तरफ से ये जानकारी दी गई है। वहीं आपको जानकारी दे दे, देश भर में जो सैंपल्स लिए गए हैं पिछले वक्त में उसका आंकड़ा 17 लाख के पार है। हाँ, आपको ये भी बता दें कि जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था उसमें काफी ज्यादा कमी आई है। दूसरी लहर जितनी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी उसको देखते हुए जनता को जागरूक किया गया। सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई और वो कोशिश कहीं ना कहीं रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि जो आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया था अब 1 से 2 के बीच में रह रहा है। ये आंकड़ा काफी ज्यादा कम होता जा रहा है। और प्रदेशवार तरीके से अगर हम बात करें तो हर प्रदेश में बेहतर स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए बढ़ता ये आंकड़ा देख हर कोई डर सा गया था। और साथ ही ये भी डर था कि दूसरी लहर जब इतनी खतरनाक साबित हो रही है तो तीसरी लहर कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। आपको ये भी जानकारी दें कि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि दूसरी लहर जितनी खतरनाक तीसरी लहर साबित ना हो। और वैक्सीनेशन को लेकर भी बात कर लेते हैं तो वैक्सीनेशन की भी रफ्तार काफी तेजी से चल रही है। हर प्रदेश में वैक्सीनेशन की बेहतर स्थिति देखी जा रही है। और साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें कि देश भर में अगर उस प्रदेश की बात करें जहां सबसे ज्यादा कोरोना के आंकड़े थे तो वो महाराष्ट्र रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जहां ज्यादा जनसंख्या है। और ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं कोरोना के आंकड़ों को लेकर तो महाराष्ट्र में शुरुआत से ही कोरोना के आंकड़े काफी ज्यादा रहे हैं। हालांकि अब बेहतर स्थिति देखी जा रही है। और अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बेहतर होती नजर आ रही है, जहां 3T फॉर्मूला के तहत काम किया गया और आंकड़ों पर नियंत्रण पाया गया। और अब बात कर लेते हैं पूरे देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने केसेस सामने आए। अब तक हम बात कर रहे थे कि 1 लाख से 2 लाख के बीच पिछले कुछ वक्त तक का ये आंकड़ा रह रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटे में 60,471 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा अगर देखा जाए 24 घंटे में तो देश भर में 2,726 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। बता दें कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या की अगर बात करें अब तक तो आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया था। 2,95,70,881 और कुल कोरोना की मौत की संख्या की बात करें तो 3,77,031 तक पहुंच चुकी है। और अब दिल्ली की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली में भी कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 131 केसेस सामने आए। वहीं 16 लोगों की मौत हुई है, जहां ये आंकड़ा हजारों में था और अब ये आंकड़ा काफी ज्यादा कम हो चुका है प्रदेश में। पिछले 24 घंटे में 355 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 3,226 आंकड़ा है। राज्य में अब तक 24,839 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए बात कर रहे हैं हम दिल्ली की। और अब देश के उस राज्य की बात कर लेते हैं जहां शुरुआत से ही कोरोना के सबसे ज्यादा आंकड़े रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,129 केसेस सामने आए। वहीं 200 लोगों की कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में मौत भी हुई है। स्वस्थ हुए लोगों का आंकड़ा 14,732 रहा है पिछले 24 घंटे में। मुंबई में 24 घंटे में 530 कोरोना केसेस मिले हैं। 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट बढ़कर 95.55% तक पहुंच चुका है।
और उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे तो यूपी में योगी मॉडल ने कोरोना की रफ्तार रोकी है। सीएम योगी के ट्रिपल टी फॉर्मूले से कोरोना सुस्त पड़ा है। यूपी में 24 घंटे में सिर्फ 339 नए कोरोना केसेस सामने आए। यूपी में पॉजिटिविटी रेट का ग्राफ घटकर 0.1% हुआ है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 8000 से भी कम है। निगरानी समितियां और एक्टिव मोड में तेजी से काम कर रहे हैं। घर घर जाकर संक्रमितों की पहचान की जा रही है। 5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य भी बन चुका है यूपी में रोज 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग हो रही है। उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 296 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं 12 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हुई है। अब तक उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या के बारे में अगर बात करें तो 3,37,175 यह आंकड़ा है। अब तक उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो 3,908 केसेस हैं। अब तक हमने देश की स्थिति जानी। अब राज्यवार तरीके से आपको बताते हैं कि कितने आंकड़े किस राज्य में ग्राफिक्स के जरिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 8,129 नए केसेस, 200 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में 296 नए केस, 12 लोगों की मौत। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना के 268 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 326 नए केस, 7 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 339 नए केसेस। तो राज्यवार तरीके से आप तक ये आंकड़े पहुंचा रहे हैं। देश में बेहतर स्थिति नजर आ रही है। जो सरकार के अथक प्रयास थे वो कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। तो राज्य में कोरोना का हाल आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। ये आंकड़े जो एक वक्त में काफी तेजी से बढ़ रहे थे, हालांकि अब इन आंकड़ों पर नियंत्रण पाया जा रहा है, काफी कम हो गया। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जहां ट्रिपल टी फॉर्मूला काम किया गया है उससे। और तमाम राज्यों की स्थिति जानेंगे। हमारे साथ लखनऊ से नीलेश चौहान जुड़ गए हैं और आकाश यादव हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। रायपुर से सतीश बौद्ध जुड़े हुए हैं। सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम लखनऊ का। लखनऊ की स्थिति जान लेते हैं। नीलेश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आंकड़ा लगातार अब घट रहा है। जो आंकड़ा हजारों में था अब वो आंकड़ा 3 डिजिट्स में सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश की आबादी है। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्रिपल टी फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हुआ है, जिसका नतीजा है कि 24 घंटे में जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 339 महज रह गई है। जो कहीं एक समय वो संख्या जो है उत्तर प्रदेश के अगर हम 75 जनपदों की देखें तो लाखों में हुआ करती थी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ट्रिपल टी फॉर्मूला है, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, वो उत्तर प्रदेश में काफी कारगर साबित हुआ है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और भी तमाम अभियान उत्तर प्रदेश में चलाए। चाहे मेरा गांव कोरोना मुक्त की बात करें तो मेरा गांव कोरोना मुक्त के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया था कि प्रत्येक जनपद में 6 गांवों को चुना जाएगा जो सबसे पहले कोरोना मुक्त होंगे, उन गांवों को सौगात दी जाएगी। उसके अलावा शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में जिस तरीके से सरकार ने विषम परिस्थितियों में आंशिक लॉकडाउन लगाने का जो निर्णय लिया वो काफी कारगर साबित हुआ। आंशिक लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि बहुत तेजी के साथ, बहुत युद्ध स्तर पर जो टेस्टिंग का फार्मूला था वो अपनाया गया। घर घर जाकर टेस्ट किया गया। हर दिन करीब 2.5 लाख टेस्ट उत्तर प्रदेश किए जा रहे हैं, जो दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट अभी तक किए गए हैं, करीब 2 करोड़ के करीब टेस्ट उत्तर प्रदेश में किए गए हैं। इतने टेस्ट किसी भी राज्य में अभी तक नहीं किए गए हैं, तो सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है जी। उसके अलावा दूसरी लहर के दौरान देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो ऑक्सीजन को लेकर नीति थी, उसको लेकर नीति आयोग ने लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है। WHO ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना को रोकने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है, स्वास्थ्य महकमे ने जिस तरीके से काम किया है वो काफी सराहनीय है। इतनी ज्यादा जनसंख्या के बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाओं को कम समय में दुरुस्त किया गया है तो उसका सीधा श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जब
कोरोना संक्रमित थे उस दौरान भी वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जनता का हित सबसे पहले है, जनता को कोई समस्या ना हो, अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। कम समय में जिस तरीके से डीआरडीओ का अस्पताल उत्तर प्रदेश में बना, उसके अलावा सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई गई, प्रत्येक अस्पताल में ऑक्सीजन की जो कमी आ रही थी वहां पर उसको भी दुरुस्त किया गया, तमाम जनपदों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। लखनऊ की बात करें तो पीजीआई में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाकर शुरू कर दिया गया। तो ये अपने आप में सरकार के लिए हमारे साथ अन्य संवाददाता भी जुड़े हो, आपसे जानकारी लेंगे ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। लेकिन फिलहाल वाराणसी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आकाश यादव जुड़े हैं। आकाश, वाराणसी की हम अगर बात करें तो काफी ज्यादा आंकड़े देखे गए थे एक वक्त पर, अगर आज की हम स्थिति जानने की कोशिश करें तो क्या आंकड़ा कह रहा है और कैसी स्थिति है? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, इन जिलों में जो कोरोना का रफ्तार था बिल्कुल आसमान पे था, वो बिल्कुल पीक पे था। हालांकि प्रधानमंत्री तमाम अधिकारी से बात की है और लगातार काबू करने के लिए कोरोना से एक रणनीति बनाया। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी लगातार दौरा रहा। हालांकि यहाँ के जनता ने लगातार, अब लॉकडाउन तो खुल गया, रफ्तार भी कम हो गई, तो इन्होंने पहले एक जागरूकता निकाली कि नो सामान, नो मास्क, नो सामान। प्रधानमंत्री ने पहले ही कर दिया था कि 2 गज दूरी मास्क। हालांकि यहाँ की जनता ने पहले सामान देने से बिना मास्क का सामान नहीं दिया। हालांकि लोग जागरूक कर रहे हैं, ये आंकड़ा कम हो चुका है। वर्तमान में बात किया जाए तो 256 आंकड़े हैं कोरोना के, वही मरने वाले की बात किया जाए 700 से पार ये आंकड़े हैं। कल की बात किया जाए तो कल 19 संक्रमित मरीज मिले। जी चलिए आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए आप हमारे साथ। तो एक बार फिर से अपडेट दे देते हैं आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और नाम उत्तर प्रदेश का सबसे आ गया है अब टेस्टिंग के मामले में। सतीश बहुत हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए। सतीश, बेहतर स्थिति होती हुई नजर आ रही है फिलहाल, आज की तस्वीरें कैसी? छत्तीसगढ़ की स्थिति पहले से पिछले हफ्ते से बेहतर है और लगातार जनजीवन सामान्य हो चुका है। तो लगातार यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, लगातार व्यवस्थाओं में सुधार किया है और हर जिलों में जो लॉकडाउन लगा था, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन लगा था, वो उससे अनलॉक कर दिया गया है, जिससे अब जो जितने भी दुकानें हैं, जितने भी प्रतिष्ठान है, सारी चीज को बहाल कर दिया गया। अब लोग घर से बाहर निकलना आरंभ कर दिया है। लेकिन सरकार जो तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार तीसरी लहर में बच्चों की जो संभावना, ज्यादा खतरे की जो संभावना थी, उसे देखते हुए लगातार स्वास्थ्य अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है और बच्चों के अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरकार, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार स्थिति बहाल होते देखकर लगातार विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। आज भी बलरामपुर जिले और सरगुजा में करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन है। आपको ये बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महतारी दुलार योजना आरंभ की है, जो कोरोना से पीड़ित जिनके माता पिता की मौत हो चुकी है, उन बच्चों को सरकार ने गोद दिया है और उन्हें प्रतिमाह छात्रवृत्ति के साथ उनकी जो अध्ययन की जो सामग्री है या अध्ययन के लिए जो फीस लगते हैं वो सरकार वहन करेगी। जी कोमल। ठीक है सतीश, आप बने रहिए। आगरा से हमारे साथ कृष्णा त्यागी जुड़ गए। कृष्णा, आगरा में अगर देखा जाए तो एक वक्त पे स्थिति ऐसी थी कि पर्यटक आते थे बहुत ज्यादा और आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा था। पहली लहर के बाद जो बीच का वक्त था जब अनलॉक हुआ देश और उस बीच प्रदेश भर में वापस से काम होना शुरू हुआ, तो आंकड़ा एक बार फिर से तेजी पकड़ चुका था। लेकिन आज अगर हम बात कर रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है और कोरोना कर्फ्यू अब खोला जा रहा है, इसको हटाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल कोमल जी, मैं आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा में अब निरंतर केसों की संख्या काफी कम हुई है। अब लगातार 8 या 10 का डेली प्रतिदिन का रिकॉर्ड आ रहा है। लेकिन लोगों की लापरवाही की बात करें तो लोगों की लापरवाही फिर से देखने को मिल रही है और लोगों ने मुंह पर मास्क लगाना भी बंद कर दिया है। काफी जगह अभी ऐसी हैं जहां अब लोग निकलते हैं तो बिना मास्क के निकलते हैं। लगातार पिछली बार भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला था। इस समय लोगों ने मास्क लगा के लापरवाही बरती थी, उसके बाद निरंतर केस बढ़े थे। और ताजनगरी आगरा एक पर्यटक क्षेत्र से बहुत बड़ी ताजनगरी मानी जाती है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं और करीब 1 महीने से ज्यादा होने हो गया है। और ताजमहल और देश ऐसी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें जो बंद पड़ी हैं, वहाँ के छोटे छोटे जो पर्यटकों पर ही डिपेंड थे, वो लोग उन लोगों के लिए जीवन यापन के लिए बहुत ही संकट
होटल इंडस्ट्री बिल्कुल ठप पड़ी है, और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी बिल्कुल बंद पड़ी है। तो निश्चित तौर से कोरोना काल से उद्योग पर बहुत व्यापक असर पड़ा है। और ठीक है, आप बने रहिए कृष्णा हमारे साथ। नीलेश चौहान का रुख करेंगे। नीलेश, प्रदेश भर में अगर हम बात करते हैं कोरोना के आंकड़े तो नियंत्रित किए गए, और अब बात कर लेते हैं हम वैक्सीनेशन को लेकर। और जो ऑक्सीजन की कमी एक वक्त पर देखी गई थी, मारामारी देखी गई, कालाबाजारी देखी गई और लोगों को रोते बिलखते देखा गया था, आज के वक्त की हम बात कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए काम किए हैं, वो उसका सराहना WHO भी करता है, नीति आयोग बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कम समय में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जहां से ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें आ रही थी, वहां पर ऑक्सीजन की कमी को दूर किया था। वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कही थी, तमाम जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं, वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई भी होना शुरू हो गई है। वहीं तमाम जनपदों में अभी भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या सरकार की तरफ से नहीं होने दी जाएगी, सरकार की तरफ से व्यापक पैमाने पर इंतजाम किए जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम बात करें कालाबाजारी की, तो कालाबाजारी को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगातार कार्रवाइयों का दौर भी देखा गया। NSA के तहत कार्रवाई की गई, जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो सभी के सभी जेल में हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विषम परिस्थितियों में जिस तरीके से मैनेजमेंट को संभाला है, जिस तरीके से जनता के हित में कदम उठाए, वो काफी सराहनीय है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कोरोना कंट्रोल को लेकर या फिर ब्लैक फंगस के कंट्रोल को लेकर, तो उत्तर प्रदेश सरकार की और स्वास्थ्य महकमे के लिए राहत भरी खबर है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना लगातार कम हो रहा है, और उसी तर्ज पे जो ब्लैक फंगस के संक्रमित मरीज हैं वो भी अब ठीक होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। तो ये सरकार की मैनेजमेंट की वजह से संभव हो पाया है कि इतने कम समय में अगर उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता रहती है, तो 24 करोड़ जनता को एक साथ सहायता पहुंचाना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक साथ में इतने लोगों को सहायता सरकार की तरफ से पहुंचाई गई। दूसरी ओर अगर हम बात करें टीकाकरण अभियान की, तो टीकाकरण अभियान भी मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। साफ तौर पे महिलाओं के लिए अलग बूथ बनाया गया है, मीडिया कर्मियों के लिए अलग बूथ बनाया गया है, शिक्षकों के लिए अलग बूथ बनाया गया है, मजदूरों के लिए अलग बूथ बनाया गया है। कल की अगर हम बात करें तो कल से एक विशेष अभियान के तहत बूथ बनाए गए हैं, जिसमें रेडी पटरी के जो दुकानदार हैं, बस चालक हैं, ऑटो चालक हैं, उनको वहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को जो टीकाकरण है वो किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो बाहर से आकर रह रहे हैं लोग, उनको भी टीकाकरण किया जाए। तो ये तमाम आप हमारे साथ नीलेश, आपसे वापसी लौटते हुए जानकारी लेंगे। आकाश यादव से एक बार जानकारी ले लेते हैं वाराणसी में। अगर हम आकाश वैक्सीनेशन को लेकर बात करें, डोजेस को लेकर बात करें, तो किस तरीके का आज के माहौल है? लगातार उत्तर प्रदेश लगाने को जोर दे रहे हैं। हालांकि आज की बात करूँ तो 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए 50 केंद्र खुले गए हैं जहाँ पे वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आकाश बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे अपडेट लेंगे। सतीश बौद्ध के पास चल लेते हैं। सतीश, छत्तीसगढ़ में स्थिति की जानने की कोशिश की हमने आपसे, और वैक्सीनेशन की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर काफी तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं। जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अच्छे से चल रहा है और जो टीकाकरण केंद्र पहुंच रहे। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ टीका ऐप का निर्माण किया, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन करा रहे। अधिकांश जो देखने में आया, जो दुर्ग जिला का जो सबसे ज्यादा प्रभावित था, ये सबसे ज्यादा टीके लगे हैं अब तक। जो आंकड़े अभी हमारे पास आए हैं, तो दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और साथ में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लगातार टीकाकरण युद्ध गति से चल रहा है, और सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगे, ताकि इस संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। जैसा कि अपन तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, तो तीसरी लहर में जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि भयावह स्थिति बनेगी, उसको देखते हुए राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग लगातार टीकाकरण करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। लगातार लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हर टीकाकरण केंद्र में ज्यादा से ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। जी ठीक है, बने रहिए। आगरा का रुख एक बार फिर से करेंगे। कृष्णा, आगरा में अगर वैक्सीनेशन को लेकर हम बात करना चाहें, वही सवाल आपसे।
कमल जी, वैक्सीन की बात करें तो लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। पहले लोगों में भ्रम जरूर था कि वैक्सीन को लेकर काफी मन में सवाल थे, लेकिन अब लोगों में एक तरह लोग एक दूसरे को वो व्यक्ति लगा के आया तो दूसरा व्यक्ति, लेकिन सबसे लगाने जाता है तो ये पता नहीं कि वैक्सीन की प्रक्रिया कैसे ऑनलाइन अभी भी मोबाइल चलाना रहते हैं वाले लोग हैं या छोटे ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े लिखे लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं। उन लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीनेशन का फॉर्म कैसे भरा जाए, वैक्सीनेशन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए और तो प्रशासन की तरफ से ना तो वहाँ पर। ठीक, कृष्ण बने रहिए। नीलेश, आपसे जानेंगे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना अंतर आ गया है अब, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में काफी भ्रामक तस्वीरें देखी गई वैक्सीनेशन को लेकर, टेस्टिंग को लेकर। लोग आगे आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हालांकि जो टीमें गठित की गई काफी इंप्रूवमेंट देखा गया। लेकिन आज के वक्त की तस्वीरें क्या कह रही हैं? देखिए, आज के वक्त की तस्वीरों की अगर हम बात करें, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया गया, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलाया गया हो या जिला प्रशासन के माध्यम से चलाया गया हो, जिसका नतीजा है कि अब ग्रामीण अंचल से लगातार लोग अपने घरों से निकल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। जो टीकाकरण केंद्र है वहां पर पहुंचकर टीकाकरण करवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराने में हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में लगातार लोग पहले से ही जागरूक थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कब उनको स्लॉट की बुकिंग होगी, कब वो जाकर सेंटर पर अपने परिवार को टीका लगवाएंगे। तो लगातार टीकाकरण का जो अभियान है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में चलाया जा रहा है। कल से एक और विशेष अभियान शुरू किया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको हरी झंडी दिखाकर अभियान को शुरू किया, जिसमें विशेष बूथ बनाए गए हैं। ये बूथ उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में पटरी के दुकानदार हैं और मजदूरी करते हैं या फिर ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं। उनको इस बूथ पर जाकर टीकाकरण वो करा सकते हैं, आसानी से उनको टीका लगाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पैमाने पर इंतजाम कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को टीका लगाया जाए। तीसरी लहर से पहले ही उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को कोई समस्या ना हो। उसके अलावा अगर हम कोरोना संक्रमण काल की बात करें, दूसरी लहर की बात करें, तो दूसरी लहर में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, जिनके जो अब पूरी तरीके से निराश्रित हो गए हैं, उन बच्चों की भी देखभाल का जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार ने उठा लिया है। सरकार का कहना है कि उनके पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके खर्च, जितने भी खाने का खर्चा आएगा वो सब उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। ये जानेंगे आपसे, जो कोरोना काल में अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल में ऐसे कुल कितने बच्चे रहे होंगे, कितना आंकड़ा सामने आया है? देखिए, अभी जिला प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि जिला प्रशासन अपने अपने जिलों में जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करा लें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप कोरोना काल में गुजर गए। तो ऐसी स्थिति में अब जिला प्रशासन को एक डाटा बनाना होगा जो सरकार को देना होगा, और सरकार को डाटा देते ही सरकार उन बच्चों के लिए तत्काल जो है सुविधाएं मुहैया कराना शुरू कर देगी। चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे उनके रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, वो सब कुछ सरकार की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल जिला प्रशासन लगातार जो है ये कवायद कर रहा है कि उनके जिले में कितने लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में अब कोई नहीं बचा, सिर्फ बच्चे बचे हैं या बुजुर्ग बचे हैं। बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है कि अगर उनके घर में कोई अब कमाने वाला नहीं बचा है और काफी बुजुर्ग हैं तो उनका भी जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी, उनका भी खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कोरोना काल में देखा है कि सबसे ज्यादा स्कूल, कॉलेज और जो दूसरे व्यवसायी हैं वो परेशान हुए, तो उनको लेकर भी सरकार लगातार योजनाएं बना रही कि आने वाले समय में इन लोगों को भी राहत देने का काम किया जाएगा। दूसरी ओर अगर हम बात करें कोरोना की और ब्लैक फंगस की दवाओं की, तो ब्लैक फंगस और कोरोना की दवाओं, आप बने रहिए, हम सतीश वॉद से जान लेते हैं ब्लैक फंगस को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति बनी हुई है। जो मामले जो सामने आए लगभग वो 300 के करीब है और लगातार स्वास्थ्य विभाग और एम्स के डॉक्टर जो ब्लैक फंगस के मरीज है उनका इलाज आराम करके रखे। बहुत सारे जो मरीज है उनका ऑपरेशन करके उनको घर भी भेजा गया है, लेकिन अधिकांश जो मामले छत्तीसगढ़ के अलग अलग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं वो पोस्ट कोविड के हैं। जिनको पहले जो कोविड हो चुका था वो अलग अलग लक्षण लेके अब अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार जो लोग पहुंच रहे अस्पताल और जिस प्रकार अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ हो गई है छत्तीसगढ़ में और लोग घरों से बाहर निकल रहे, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय सरकार को सोचना होगा और लोगों को सोचना होगा कि अगर इस तरह घर से बाहर निकले तो संक्रमण फिर से वापस आ जाएगा।
तो कहीं ना कहीं अब लगातार अस्पतालों में पोस्ट कोविड के मरीज जो पहुंच रहे हैं वो चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार लगातार जन जागरूकता अभियान चला रही है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने के लिए कह रही है। ठीक है लेकिन सतीश। बावजूद उसके छत्तीसगढ़ के जो जनता है अभी समझने का नाम नहीं ले रहे। जी ठीक है, बने रहिए। आकाश, आपसे जानेंगे ब्लैक फंगस को लेकर, क्योंकि काफी भय भी देखा गया है और आंकड़े भी बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि नियंत्रण पाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल की स्थिति कैसी है? हालांकि आपको कोरोना की स्थिति डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस से जीत सकती। हालांकि लगातार सैकड़ा मरीज यहाँ मिले, इसमें कई मरीज ऐसे हैं जिनको स्वस्थ करके घर भेजा गया, इसमें कई मरीजों का देहांत भी हो गया। लेकिन निश्चित तौर पर जो भी आकाश, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश, आपका भी शुक्रिया। कृष्णा और नीलेश, आपका भी शुक्रिया। तो कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, ब्लैक फंगस के भी आंकड़े कम हो रहे हैं। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ है कोरोना। तो नियंत्रण अभी भी किया जा रहा है। कोरोना से सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घरों में रहें। जब तक जरूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी के साथ फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।